ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए आज हम थोड़ा स्टडी में अब जाएंगे पेंटिकॉस्ट को लेकर। कुछ 2 आयत पढ़ते हैं फिर से एक बार। प्रेरितों के काम 1 और 8, सबसे पहला भाग प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरितों के काम 1 और 8। પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરુશલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો। और दूसरा अध्याय 1 से 4 आया। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4। 50માનો દિવસ આવ્યો તે વખતે તેઓ સર્વ એક સ્થળે એકઠા થયા હતા ત્યારે આકાશમાંથી એકાએક ભારે આંધીના ઘૂઘવાટ જેવો અવાજ આવ્યો અને તેઓ જ્યાં બેઠા હતા તે આખું ઘર ગાજી રહ્યું। અગ્નિના જેવી છૂટી છૂટી પડતી જીભો તેઓના જોવામાં આવી અને તેઓમાંના દરેક ઉપર એક એક બેઠી। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने दिया, ये समय आपने दिया, ये मौका दिया। हम स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, हमारे अर्पणों के द्वारा आपके सन्मुख आने पाए हैं प्रभु यीशु। और हम विश्वास करते ये समय है जब आपकी हजूरी में हम आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं। और इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, जो पढ़ा गया वो आपका वचन है, उस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें प्रभु यीशु मसीहा। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम जैसे हैं वैसे न रहें। आप बोले हमारे स्वर्गीय पिता, और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही लें। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और प्रकटीकरण की आत्मा दें, और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में आप पूरी करें, और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। आप बोलें क्योंकि यह आपका वचन है, आप बोलें क्योंकि हम आपके हैं और आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं। ये हमारी प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में बोलेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। मेरे ख्याल से 2 भाग में ये स्टडी होनी चाहिए, तो खत्म होनी चाहिए। इस संडे को थोड़ा नींव हम डालते हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम शायद इस स्टडी को खत्म भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेल दें। आमीन। आप तैयारी करें। मैंने जैसे स्पेशल गीत में कहा, आप तैयारी, जिस चीज के लिए आप तैयारी करोगे वो चीज आपको मिलेगी। आमीन। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, जॉब के लिए जाना है लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप कभी सिलेक्ट होने नहीं वाले। आप जिसके लिए तैयारी करोगे वही आपको मिलेगा। आमीन। आमीन। अला आमीन तो बोलो। कोई बीजी भाषा में बोलो जो समझ नहीं पड़ते ऊपर नहीं जाए चाहिए। इधर हो इधर ही रहो। आमीन। नींव डालते हैं आज पेंटिकॉस्ट। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी कलीसिया में बांधूंगा, और मेरी कलीसिया ऐसी बांधूंगा जिसके खिलाफ अधोलोक का जोर नहीं चलेगा, शैतान का जोर नहीं चलेगा। ये प्रभु यीशु की कलीसिया है। आमीन। बाइबल हम कहती है कि एक काम हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता? वो झूठ नहीं बोल सकता है। वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकता, और उसके मुंह से जो निकला वो हो ही जाता है। और अगर उसके मुंह से ये बात निकली कि मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और उस कलीसिया के खिलाफ अधोलोक का जोर नहीं चलेगा, तो ये प्रभु यीशु के मुंह से निकली हुई बात है। इसलिए यीशु मसीह की कलीसिया वो विजयवंत कलीसिया है, सामर्थ से भरी कलीसिया है। वो कलीसिया जो जिसको शैतान परेशान नहीं करता, लेकिन वो कलीसिया है जिससे शैतान खुद परेशान होता है। आमीन। ये प्रभु यीशु की कलीसिया है।
एनीवे, इसलिए आज हम पेंटिकोस्ट के बारे में कुछ बातें देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से इसलिए क्या कहा कि देखो, पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तब तुम सामर्थ को पाओगे, तब तुम ऐसी सामर्थ को पाओगे कि तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां से? यीशु मसीह का दर्शन आप देखो, यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं तुम्हारी सोसाइटी में या तो तुम्हारे घर में तुम गवाह बन जाओगे। यीशु मसीह बोलते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और संसार के अंत तक, कोने कोने तक मेरे गवाह बन जाओगे। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को जब तुम पर उंडेलेगा तब तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। आमीन। और ये सामर्थ परमेश्वर ने उंडेली पेंटिकोस्ट के दिन, जिसको कलीसिया का जन्मदिन भी माना जाता है। कलीसिया को जब परमेश्वर ने जन्म दिया तो सामर्थ के साथ दिया। बाइबल कहती है हुआ क्या? प्रभु यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगी तुम सामर्थ को पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आया तो हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि 120 चेले जो प्रार्थना कर रहे थे, जो परमेश्वर के इस वचन के लिए भूखे और प्यासे थे, जो इन शॉर्ट मैंने जो बोला फिर से बोलता हूं, इस तरह से तैयारी कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे मतलब क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे। जो तैयारी करेगा उसी को मिलेगा। आमीन। ये तैयारी कर रहे थे प्रार्थना के द्वारा, इसीलिए लाखों लोग उस दिन यरूशलेम में थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को सिर्फ 120 के ऊपर उंडेला। क्यों? क्योंकि 10 दिनों से 120 लोग थे वो तैयारी कर रहे थे। आमीन। याद रखना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना किसी आशीष के लिए, किसी छुटकारे के लिए आपको तैयार करती है। आप तैयारी कर रहे हैं। आमीन। पेंटिकोस्ट का तो इनके ऊपर जब पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला, पवित्र आत्मा को उंडेला, ऐसा लिखा है ये लोग 120 लोग, सारे लोग ये अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा के लिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्लॉसा। फुल फॉर्म होता है ग्लॉसोलेलिया, लेकिन यहां पर शब्द मैं शॉर्ट यूज करूंगा ग्लॉसा। वे ग्लॉसा में बोलने लगे। ग्लॉसा का मतलब होता है वो भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा में जो भाषा सिर्फ परमेश्वर समझता है, दूसरा कोई समझता नहीं है। ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अन्य भाषा को लेकर दिए जाते हैं। उसके ऊपर हम आते हैं। खुलासा भी आज मेरा यही सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले जो लोग कई बार हम बोलते हैं हमारा विश्वास क्या है, हम पेंटिकोस्टल हैं। पेंटिकोस्टल का मतलब क्या होता है? पेंटिकोस्टल का मतलब ये है, देखो इंग्लिश में ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, गुजराती में लिखा है 50 समाना दिवस है, हिंदी बाइबल में लिखा है पेंटिकोस्ट के दिन। पेंटिकोस्ट यानी प्रभु यीशु जब पुनरुत्थान पाए, वो फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स था, प्रथम जनित फल बोलते हैं उसको त्योहार था। और परमेश्वर ने बोला था वहां से 50 दिन तुमको गिनने हैं और 50 दिन तुम गिनोगे, और जब 50वां दिन आएगा उस दिन भी तुम पर्व मनाओगे। वो पेंटिकोस्ट का पर्व था। इसलिए पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए पूरी दुनिया से यहूदी लोग वहां पर आए हुए थे। याद रखना, जब पहला पेंटिकोस्ट आया तब भी परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं सामर्थ के साथ अपने लोगों के बीच में उतरने आऊं। पहला पेंटिकोस्ट आया जब ये लोग मिस्र से बाहर निकले, निर्गमन 19वां अध्याय और 20वां अध्याय। परमेश्वर ने तभी भी चाहा कि मूसा में अपने सामर्थ में, अपनी महिमा में अपने लोगों के बीच में उतरने पाऊं, ताकि लोग मुझे देखें, लोग मुझे तुझसे बात करता सुने और मेरे लोग मुझे जाने। परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए उसकी मर्जी कभी बदलती नहीं। ये पेंटिकोस्ट परमेश्वर ने दूसरा कोई दिन नहीं चुना, पेंटिकोस्ट का ही दिन चुना, जिस दिन वो सामर्थ के साथ में उतर आया, जिस दिन के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वचन दिया था, पिता का वचन मैं तुम पर भेजूंगा, पवित्र आत्मा को तुम पर भेजूंगा। और प्रभु यीशु की सेवकाई वो पवित्र आत्मा से भर देने की सेवकाई है। इसलिए पहले से यूहन्ना बपतिस्मा बोलता था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता जरूर हूं, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहा वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा।
आमीन। और यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों से कहा, यरूशलेम छोड़ना मत, इस जगह से बाहर जाना मत, जब तक ऊपर की सामर्थ से तुम भर न जाओ, जब तक पवित्र आत्मा से सामर्थ से तुम भर न जाओ, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तब तुम मेरे गवाह बन जाओगे। आमीन। और प्रभु यीशु ने पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला, पेंटिकोस्ट इंग्लिश शब्द है, गुजराती में 50 मानो दिवस, जब उंडेला तब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। ये एक्सपीरियंस में आज जो मानता है कि आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलता है, आज भी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, ये लोग अपने आप को पेंटिकोस्टल कहलाते हैं। आमीन। हो सकता है अभी तक आप अन्य भाषा न भी बोलते हो, लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का काम आज भी ये है, आज भी वो ये करता है, तो आप बोल सकते हैं कि हम पेंटिकोस्टल हैं, या हमारा विश्वास पेंटिकोस्टल है। पेंटिकोस्टल का मतलब यीशु मसीह ने उस दिन जो किया, आज भी उस दिन जो किया, आज भी वो करता है। आमीन। आमीन। दूसरी तरह से यूं कह दो, प्रभु यीशु ने कौन सी कलीसिया स्थापी? पेंटिकोस्टल कलीसिया। आमीन। तो जो लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलता नहीं है और ऐसा मानते हैं कि पवित्र आत्मा उंडेलता ही नहीं है और अन्य भाषा है ही नहीं या लोग बोलते ही नहीं, तो ध्यान में रखना वो यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कलीसिया स्थापी, जिस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, पवित्र आत्मा को मैं तुम पर भेजूंगा, तो यीशु मसीह की वो कलीसिया है जो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने पेंटिकोस्ट के दिन पेंटिकोस्टल कलीसिया स्थापी। उतना ही नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं, देखो अन्य भाषा अभी नहीं है, अभी तो पेंटिकोस्टल लोग झूठे हैं, पेंटिकोस्टल लोग मकार हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कौन से बाइबल से तुम निकाल रहे हो, क्योंकि नया नियम पूरा ही पेंटिकोस्टल लोगों ने ही लिखा है। नया नियम पौलुस ने लिखा, अन्य भाषा बोलता था, पतरस ने लिखा, अन्य भाषा बोलता था, याकूब ने लिखा अन्य भाषा। सभी पेंटिकोस्टल लोग जो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते थे, उन्होंने ही नया नियम लिखा है। दूसरी तरह से उन्हीं का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, दूसरे किसी का किया ही नहीं। तो आप वो व्यक्ति पौलुस जो बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, ओके, पहला कोरिन्थी 14 और 18, उसको तुम निकालकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि आज अन्य भाषा नहीं है, तो कौन सा शब्द में इस्तेमाल करूंगा? दिमाग ठिकाना नहीं। जो खुद बोलता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, उसी का पत्र आप निकालकर देखो अन्य भाषा नहीं है, अरे वो ही सबसे ज्यादा बोलता भाई। आमीन। लेकिन मैं एक बात समझता हूं, क्यों शैतान आज ऐसे लोगों को भी खड़ा कर रहा है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं या अन्य भाषा के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं, ये शैतान के एजेंट हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरे हो। यीशु मसीह चाहते हैं मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। इसलिए हम थोड़ा स्टडी में जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं क्या परमेश्वर की योजना। मैंने जैसे आपसे पहले कहा, अमेरिका में अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी बनाया 3-3.5 घंटे का, बड़े बड़े सेवक लोग हैं उसके अंदर। परमेश्वर आज चिन्ह चमत्कार नहीं करता है। अगर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं तो वो शैतान की ओर से हो रहे हैं। मुझे सुनकर हंसी भी आ रही और मुझे देखकर आश्चर्य भी हो रहा कि ये अपने आप को बड़े सेवक मानते हैं, ये शैतान के एजेंट हैं। क्योंकि जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ वो बाइबल मुझे बताती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है। आमीन। आमीन। बाइबल के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक एक आयत कोई मुझे दिखा दे कि परमेश्वर चमत्कार करना बंद कर देगा, परमेश्वर काम करना बंद कर देगा। अरे बाइबल ऊपर से बताती है आखिरी दिनों की महिमा, आखिरी दिनों के मंदिर की महिमा पहले से ज्यादा होगी। ये आखिरी दिनों के बारे में बाइबल ऊपर से बताती है आखिरी दिनों में तो यूं होगा कि मैं अपनी आत्मा को हर मनुष्य पर उंडेल दूंगा। आपके घर में काम वाली बाई होगी, वो भी पवित्र आत्मा से भर जाएगी। ऐसा मुझे बाइबल सिखाता है। आमीन।
लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, इसीलिए सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैतान इतनी ताकत से लोगों को खड़ा कर रहा मुझे दिख रहा है। इसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, इसको पेंटिकॉस्टल लोगों से ही प्रॉब्लम है। क्योंकि पेंटिकॉस्टल लोग, देखो बाइबल कॉलेज किया हुआ होगा, मुझे है एक्सपीरियंस में, कुछ देख चुका हूं ऐसी बातें। बाइबल कॉलेज में पढ़ा लिखा होगा और शायद खुद भी बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर होगा, लेकिन वो भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता। लेकिन पेंटिकॉस्टल कलीसिया में आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है, उसको एक बात पता है कि प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, वो जाकर कह देगा ना, निकल यीशु के नाम में, वो निकल जाएगा। आमीन आमीन। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो यूं बोलता हूं, चलो पेंटिकॉस्टल लोग ला करते तो तुमको क्या प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम है। क्यों? यही बात दिखाती है कि कुछ तो है गड़बड़। आमीन। मैं रास्ते में कोई पागल घूमता तो हम उसके पीछे पड़ जाते क्या? नहीं है, क्यों पागल हो गया, नहीं है पागल, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, इसको, हम तो पागल हो गया तेरा। प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों को तो दिन रात, कुछ सेवक तो यूट्यूब पे आके बोलते हैं पेंटिकॉस्टल को मैं छोड़ूंगा, उसको बुलाहट ये दी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम पेंटिकॉस्टल को नहीं छोड़ने की बात करो, तुम बाइबल उठा हुआ पेंटिकॉस्टल है। तुमको पता है यहूदी लोग भी पेंटिकॉस्टल है, क्योंकि पेंटिकॉस्ट वो मनाते हैं। पूरा बाइबल तुम उठा लो तो पूरा पेंटिकॉस्टल है, तो तुम कहां से पेंटिकॉस्टल के खिलाफ खड़े हो गए? तुम हो कौन कौन से खेत की बोली हो? लेकिन तुम शैतान के एजेंट हो, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि परमेश्वर के लोग उसकी सामर्थ से भरकर जिए, जबकि यीशु मसीह का दर्शन, उनकी योजना यही है, शैतान को कुचल के तुम आगे बढ़ो। मेरी कलीसिया के खिलाफ अदोलों का जोर नहीं चलेगा। आमीन आमीन। और इसीलिए हम देखना चाहते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ। पेंटिकॉस्ट के दिन, चलो फटाफट कुछ आयत पढ़ते हैं। सबसे पहली आयत हम पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके रिपीट करते हैं, प्रेरितों के काम 2 और 4। प्रेरितों के काम 2 और 4। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। ओके, देखो अन्य भाषा, मैंने आपसे कहा, चलो यहां पर उंगली रखते हैं और पहला कोरिन्थी 13 और 1 पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 13 और 1। જો કે હું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો રણકારો કરનાર પિત્તળ કે જમકાર કરનાર ઝાંઝના જેવો હું થયો છું। ओके, समय मिलेगा तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में देखेंगे कि 13 चैप्टर में पौलुस आर्गुमेंट दे रहा है कि सब कुछ हो, लेकिन अगर प्यार न हो तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, लेकिन उसका ऊपर की आर्गुमेंट अब पकड़ते हैं। पौलुस क्या बोलता है, अगर मैं दूतों की भाषा बोलूं या इंसानों की भाषा बोलूं, यानी 2 तरह की भाषाओं की वो यहाँ पे बात कर रहा है। दूतों की भाषा, वहां पर ग्रीक में शब्द है ग्लोसा, और इंसानों की भाषा, उसके लिए ग्रीक में शब्द है डायलेक्टोस। डायलेक्टोस से इंग्लिश शब्द आया डायलेक्ट। जब कोई पूछता है आपका डायलेक्ट क्या है, आपकी यानी आपकी बोली क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे गुजराती। डायलेक्ट, ओके, डायलेक्ट यानी इंसानों की बोली जाने वाली भाषा, और ग्लोसा यानी दूतों की भाषा, दैवीय भाषा। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, 2 अध्याय और 4 कलम में, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेला तो लोग क्या बोलने लगे, ऐसा लिखा है वे अन्य भाषा में बोलने लगे। शब्द है वहां पर ग्लोसा में बोलने लगे, यानी वो लोग दैवीय भाषा में बोलने लगे। आमीन। और ये भाषा किसी को समझ में नहीं आती। चलो और एक देखते हैं, पहला कोरिन्थी 14 और 2। पहला कोरिन्थी 14 और 2। કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે તે માણસની સાથે નહીં પણ દેવની સાથે બોલે છે, કેમ કે કોઈ તેનું બોલવું સમજતું નથી પણ આત્મામાં તે મર્મો બોલે છે। ओके, यहां पर क्या लिखा है, जो भी अन्य भाषा बोलता है, वापस ग्रीक में शब्द क्या है, जो भी ग्लोसा बोलता है
वो भाषा कोई समझता नहीं है। आमीन। वो भाषा सिर्फ परमेश्वर समझता है। क्यों? कारण भी दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर से बात कर रहा है। एक सिंपल भाषा में, आप सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने एकदम से अभी मलयालम में बोलना शुरू कर दिया, मुझे आती नहीं है, एग्जाम्पल है, मलयालम में बोलना शुरू कर दिया, तो आप लोगों का क्या होगा? एक बात तो आपको समझ में आएगी, बाजू में मुझे किसके साथ बात कर रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपके साथ मुझे बात करनी है तो मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा या गुजराती में बोलना पड़ेगा। आपको जो भाषा समझ में आती है उसमें मैं आपसे बात करूंगा। आमीन। लेकिन अन्य भाषा जो बोलता है, बाइबल क्या कहती है? वो परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर उसको समझता है। आमीन। इंसानों को क्या है? इनको समझना है। इसलिए ये गलत टीचिंग दिया जाता है। जो अन्य भाषा बोलता, अन्य भाषा यानी इस पृथ्वी कर की भाषा। ओके, ठीक है, चलो उसके ऊपर आते हैं। पहले जब पहली बार अन्य भाषा में बोले, ग्लॉसा में बोले, पौलुस क्या बोलता है? दो तरह की भाषा है, ग्लॉसा है, डायलेक्टोस है। डायलेक्टोस यानी इंसानों की भाषा, ग्लॉसा दैवीय भाषा। ओके, दूसरा भाग देखते हैं। 10वां अध्याय प्रेरितों के काम, 10वां अध्याय प्रेरितों के काम, 10वां अध्याय 44 से आगे पढ़ें। પિત્તરે વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો અવાજ સાંભળતા હતા તેઓ સર્વના ઉપર પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો. ત્યારે વિદેશીઓ પર પણ પવિત્ર આત્માનું દાન રેડાયું છે. એ જોઈને સુન્નતીઓમાંના જે વિશ્વાસ કરનારા પિત્તરની સાથે આવ્યા હતા તેઓ સર્વ વિસ્મય પામ્યા. ओके, આગળ. કેમ કે તેઓને અન્ય ભાષાઓમાં બોલતા તથા દેવની સ્તુતિ કરતા તેઓએ સાંભળ્યા. કેમ કે इनको कैसे पता चला? पतरस जब कर्नेलियस के घर में गया, उसके साथ कुछ गेस्ट भी थे, इनको कैसे पता चला कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला है? सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पवित्र आत्मा अगर आपको मिला है तो इसका मतलब, तो इसकी निशानी अन्य भाषा है। जिसको भी पवित्र आत्मा मिला वो अन्य भाषा बोलेगा। पहला एग्जाम्पल प्रेरितों के काम 2 और 4, जिनको भी पवित्र आत्मा मिला वे अन्य भाषा में बोले। आमीन। यहां पर भी कैसे इनको पता चला कि इनको पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा से दिखता है क्या? ये आ गया, ये मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन लिखा है केम के, इनको कैसे पता चला कि हमारे तरह इनको भी पवित्र आत्मा मिला? क्योंकि इन्होंने उनको भी अन्य भाषा में बोलते सुना। वापस यहां पे शब्द है ग्लॉसा, डायलेक्टोस नहीं है। ओके, ग्लॉसा यानी दैवीय भाषा में बोलते सुना। आमीन। और एक आया 19वां अध्याय 5 और 6, प्रेरितों के काम 19, 5 और 6। એ સાંભળીને તેઓએ પ્રભુ ઈસુને નામે બાપ્તિસ્મા લીધું. જ્યારે પાઉલે તેઓના પર હાથ મૂક્યા ત્યારે તેઓના પર પવિત્ર આત્મા આવ્યો અને તેઓ બીજી ભાષાઓ બોલવા તથા પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. देखो यहां पर भी शब्द है ग्लॉसा। जब पौलुस ने इनके ऊपर हाथ रखा और वे अन्य भाषा बोलने लगे, दूसरी भाषाएं बोलने लगे, यानी पवित्र आत्मा अगर आपको मिला है तो आप अन्य भाषा में बोलोगे, वो उसकी निशानी। आमीन। अब यहां पर रुककर एक और कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूं। सबसे पहली बात कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है, या तो गलत शिक्षण में दिया जाता है, आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप उद्धार ही नहीं पाए हैं, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप उद्धार ही नहीं पाए। ऐसा नहीं, बाइबल वो नहीं सिखाती। याद रखें, उद्धार हमारा पानी के बपतिस्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मरकुस 16:16, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वो उद्धार पाता है। लेकिन जो उद्धार पाया हुआ है उसको परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तो ये कौन थे? उद्धार पाए हुए लोग थे। आमीन। यीशु मसीह के चेले थे। उनके लिए परमेश्वर की मर्जी थी कि तुम जो उद्धार पाए हुए हो तुम पर वो उतर आए और तुम सामर्थ से भर जाओ। चलो एक आयत भी देखते हैं, यूहन्ना 14:15 से आगे। જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખો છો તો મારી આજ્ઞાઓ પાળશો.
અને હું બાપને વિનંતી કરીશ ને તે તમને બીજો સંબોધક તમારી પાસે સદા રહેવા માટે આપશે, એટલે સત્યનો આત્મા, જેને જગત પામી નથી શકતું તે, કેમ કે તેને તે જોતું નથી અને તેને ઓળખતું નથી, પણ તમે તેને ઓળખો છો, કેમ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં વાસો કરશે. देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा अभी जो तुम्हारे साथ में है वो तुम्हारे अंदर आएगा। आमीन। इस तरह से समझाता हूँ। पवित्र आत्मा तीन तरह से, या तो परमेश्वर की उपस्थिति तीन तरह से हमारे साथ में होती है। एक तो वो इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ में है, सबके साथ में है। आमीन आमीन। और मैं तेरे साथ में हूँ, इसलिए पानी तुझे डुबाएगा नहीं, आग की ज्वालाएं तुझे जलाएंगी नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमारे ऊपर होना यानी कि अभिषेक होना, जिसका परमेश्वर जितना अद्भुत तरीके से कब्जा लेता है, फिर वो नहीं बोलता है, जब वो बोलता है तो परमेश्वर उसके द्वारा बोलता है, इसलिए दिलों को छू जाता है। जिसके ऊपर जितना अनॉइंटिंग हो, जितना अभिषेक हो, उसकी बातें हमको इतना छू जाती हैं, इतना हिला देती हैं। आमीन। और तीसरा, वो तुम्हारे अंदर आएगा। जब तुम्हारे अंदर आएगा, तो जब आया तो बाइबल में हमने एग्जाम्पल देखे, जब और आएगा किसके साथ? किसके अंदर? बिलीवर्स के अंदर। आमीन। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्धार के लिए हमको नहीं चाहिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। आमीन। ये उद्धार पाए हुए लोग वो सामर्थ से भरकर जिए। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ में है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ में है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर आएगा। और जब भी वो अंदर आया तो हम बाइबल से क्या एग्जाम्पल देखते हैं नए नियम से, कि जितने लोगों को मिला वे अन्य भाषा में बोले। आमीन। और एक एग्जाम्पल, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 16 से आगे पढ़िए। કેમ કે ત્યાર સુધી તેઓમાંના કોઈના ઉપર તે ઉતર્યો નહોતો, પણ તેઓ માત્ર પ્રભુ ઈસુને નામે બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા. પછી તેઓએ તેઓના ઉપર હાથ મૂક્યા એટલે તેઓ પવિત્ર આત્મા પામ્યા. હવે પ્રેરિતોના હાથ મૂકવાથી પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવે છે, એ જોઈને સિમોનને તેઓને પૈસા આપવા માંડ્યા. ओके, रुक जाए यहाँ पर जो है। देखो, मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। या अब किसी को भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, ये सीखने के लिए कि ये उल्लू बनाने का धंधा है। आमीन। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। ये सिमोन जादूगर ने देखा, उसको कैसे समझ में आया हाथ रखने से मिलता है? सिंपल सी बात है, उसने लोगों को अन्य भाषा बोलते सुना। आमीन। जिसके ऊपर पतरस और यूहन्ना हाथ रखते जाते थे, वे अन्य भाषा बोलते चले जाते थे। इसीलिए सिमोन जादूगर को पता चला इनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। वो बोलता मुझे भी ये दो। सिंपल सी बात है। कितनी बार लोग क्या बोलते हैं, देखो इधर किधर लिखा है, इधर किधर लिखा है, इधर किधर लिखा। अरे इधर लिखा नहीं है, लेकिन समझ तो है, बुद्धि तो है, इतना तो समझ में आता है। आमीन। तो जहां जहां पवित्र आत्मा लोगों को मिला है, वे अन्य भाषा में बोले हैं। आमीन आमीन। और अन्य भाषा वो भाषा है जो सिर्फ परमेश्वर समझता है, दूसरा कोई समझता नहीं है। आमीन। अब देखते हैं प्रेरितों के काम 2 और 6। अब ये आर्गुमेंट दी जाती है, अगर कोई नहीं समझता है तो लोगों ने कैसे समझा? प्रेरितों के काम 2 और 6। તે અવાજ સાંભળવામાં આવ્યો ત્યારે ઘણા લોકો ભેગા થયા અને દિંગ થઈ ગયા, કેમ કે તેઓમાંના દરેકે પોતપોતાની ભાષામાં તેઓને બોલતા સાંભળ્યા. अब देखो चौथी आयत में क्या लिखा है, वे लोग ऐसी भाषा बोले या तो ग्लॉसा में बोले जो किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन छठी आयत में क्या लिखा है कि वे लोग जिन भाषा में बोले, लोग जो बाहर से आए थे उनको समझ में आया। उदाहरण के तौर पर अगर आप
आप इस जगह पे खड़े हैं और यहाँ से कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, वो आपको यहाँ पे उर्दू में बोलते सुन रहा है। वहां पर कोई चीन से आया है, वहां पर आपको चीनी में बोलते सुन रहा है। अलग अलग दुनिया की भागों से जो लोग आए थे, वो अंदर अंदर क्या बात करने लगे, अरे ये तो वो भाषा बोल रहा है जो हमारे यहाँ बोली जाती है। इनको पता था कि इनको ये भाषा नहीं आती है, तो किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे थे इनको समझ में आ रहा था। इस आयत को लेकर लोग सिखा कि अन्य भाषा जब आप बोलते हैं तो क्या तुम्हें समझ में आता है? नहीं आता है तो मत बोलो, ये बकवास है। लेकिन ये बात बकवास है, क्योंकि अन्य भाषा जो ग्लॉसा में बोलता है, बाइबल खुद कहती है कोई समझता नहीं है। आमीन। हमने आयत पढ़ी 1 कोरिन्थी 14:2। मुझे बहुत हंसी आई। एक सेवक अपने आप को बहुत ही पेंटिकोस्टल को तो मैं बंद करा दूंगा, पेंटिकोस्टलों का काम खत्म कर दूंगा, और मुझे ये जानना था कि ये इस आयत पर क्या बोलता है। और ऐसे बोगस सेवक बैठे हैं। ये निकाल दें 1 कोरिन्थी 14:2। चलो निकालो, फिर से एक बार पढ़ो। जल्दी से 1 कोरिन्थी 14:2। કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે તે માણસની સાથે નહીં પણ દેવની સાથે બોલે છે, કેમ કે કોઈ તેનું બોલવું સમજતું નથી પણ આત્મામાં તે મર્મો બોલે છે। देखो एक सिंपल सी बात, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं तो आपको क्या समझना है? अरे मैं जिससे बात कर रहा हूं वो समझ रहा है ना भाई, हमारी बात हो रही है। आमीन। अन्य भाषा जो बोलता है परमेश्वर से बात कर रहा है, अरे परमेश्वर से मैं क्या बात कर रहा हूं तुमको क्यों समझना है? मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, हमारी बात चल रही है, तुमको क्यों समझना है? अब यहां पर कितना सिंपल लिखा है, जो मैं बात नहीं कर रहा। अब जो मैं न्यू सोचेगी बात नहीं करने का इसका मतलब ग्रीक में क्या होता होगा, हिब्रू में क्या बोलना चाह रहे होंगे। अरे दिमाग खराब है क्या? जो अन्य भाषा बोलता है कोई नहीं समझता है। अब ये समझने के लिए आपको बाइबल कॉलेज में जाना है। कोई नहीं समझता है, नहीं कोई नहीं। मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी कोई में आता हूं, मुझे भी नहीं समझ में आता। मुझे भी मत पूछो भाई, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर समझता है, ऐसा लिखा है। आमीन। इसलिए कभी आप अन्य भाषा बोलते हैं और कोई जानना चाहता है कि तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो, तो तुमको पता नहीं चल, तो देख भाई मैं तेरे से बातें नहीं कर रहा। पहली बात। दूसरी बात, अगर तू ईश्वर है तो तू समझने की बात कर। तू ईश्वर नहीं है तो निकल इधर से, क्योंकि सिर्फ ईश्वर समझता है। आमीन। आमीन। ऊपर से इसके फायदे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने इतना जबरदस्त हॉटलाइन समझते हैं आप? हॉटलाइन दो देशों के बीच की ऐसी लाइन होती है। उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में हॉटलाइन है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे नरेंद्र मोदी साहब को फोन डायल नहीं करना है बाइडेन से बात करने के लिए। स्पेशल लाइन दो देश के बीच में होती है। जैसे ही मोदी सिर्फ ये फोन उठाएंगे, इधर से खाली फोन उठाना ही है, डायरेक्ट उधर रिंग बजना शुरू हो जाती है। डायल बायल कुछ नहीं, इसमें टॉन्ट 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 भी नहीं होता है। उठाया इधर से फोन यानी उधर रिंग। ये दो देशों के बीच की हॉटलाइन बोला जाता है। डायरेक्ट कोई ये स्पेशली ये फोन और ये फोन का ही कनेक्शन होता है, दूसरा कोई कनेक्शन इसमें आता ही नहीं। इसको हॉटलाइन बोलते हैं। एक्चुअली अन्य भाषा परमेश्वर ने डायरेक्ट हमको हॉटलाइन दी हुई है, उसमें टॉन्ट 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 रेंज के बाहर कृपया दोबारा डायल करें, वो नहीं आता है। डायरेक्ट हॉटलाइन। आप अन्य भाषा बोलना शुरू किया यानी डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत शुरू, खत्म हो गई। क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। आमीन। कोई समझता नहीं है। तो फिर हम वापस इस बात पे आते हैं। तो 6ठी आयत में क्यों ऐसा लिखा कि जब बोले तो लोगों को समझ में आया? क्यों समझ में आया? वापस यहाँ पर इसे कभी है ना डायरी पेन लेकर आया करो, आप नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे पता है कि बस एक बार हम सुनते याद रह जाता है, वो आपके बच्चों को भी नहीं रहता, आपको भी नहीं रहता। वो
किसी को नहीं रहता है। लिखो, नोट्स बना। छठी आयत में लिखा है जब वे बोले, तो वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया डायलेक्टोस में बोले। चौथी आयत में ग्लॉसा में बोले, छठी आयत में डायलेक्टोस। ग्लॉसा यानी अन्य भाषा, वो भाषा जो दैवीय भाषा है, दूतों की भाषा है, जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझता। और छठी आयत में क्या लिखा, पौलुस क्या बोलता है, मैं दूतों की ग्लॉसा बोलूं या डायलेक्टोस बोलूं, दूतों की भाषा बोलूं या इंसानों की भाषा बोलूं। छठी आयत में ये लोग इंसानों की भाषा बोले, इसीलिए इंसानों को समझ में आ रहा था। आमीन। अगर गधा बोलता है और आपको समझ में आता है, इसका क्या मतलब होता है? इंसान बोल रहे हैं, इंसान को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि डायलेक्टोस बोला जा रहा है, पृथ्वी की भाषा बोली जा रही है। आमीन। और उदाहरण देता हूं, चलिए फटाफट निकालें। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय 8वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय 8वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। કેમ કે કોઈને આત્માથી જ્ઞાનની વાત આપવામાં આવેલી છે, કોઈને એ જ આત્માથી વિદ્યાની વાત, કોઈને એ જ આત્મા વડે વિશ્વાસ, કોઈને એ જ આત્મા વડે સાજા કરવાના કૃપાદાન, કોઈને ચમત્કાર કરવાનું દાન, કોઈને પ્રબોધ, કોઈને આત્માઓની પરીક્ષા કરવાનું, કોઈને ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ અને કોઈને ભાષાંતર કરવાનું દાન આપવામાં देखो, कोई ने भिन्न भिन्न भाषा, पवित्र आत्मा के 9 दान हैं, उसमें से जो लिस्ट में दान दिए गए हैं, आखिरी 2 आप पढ़ें। एक क्या है, अलग अलग भाषा बोलने का दान। आमीन। वो यानी वो भाषा बोलने का दान जो आपने कभी बोला ही नहीं है। उतना ही नहीं, और एक दान भी दिया गया कि अन्य भाषा को, जो भाषा आप खुद नहीं सीखी, फिर भी उसका अनुवाद करने का दान। आमीन। ये पवित्र आत्मा के दान है। लेकिन पवित्र आत्मा के दान हो, उसके पहले पवित्र आत्मा तो होना चाहिए। आमीन। आमीन। चलो आगे बढ़े, उसके पहले और एक पॉइंट आता है, उसके बाद इस पॉइंट को देखकर मैं खत्म करूंगा आज का पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं, यीशु मसीह ने तो सब चिन्ह चमत्कार किए, यीशु मसीह क्यों अन्य भाषा में नहीं बोले? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जवाब भी बाइबल में है। चलो फटाफट मत्ती 16 और 18, मत्ती 16 और 18। અને હું પણ તને કહું છું કે તું પિત્તર છે ને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ। देखो, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। बांध रहा हूं ऐसा नहीं बोलते हैं, बांधूंगा यानी भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस है। ओके, भविष्य में बांधूंगा। तो कब बांधा? पेंटिकोस के दिन। तो वो कहां से अन्य भाषा बोलेंगे? पवित्र आत्मा। अच्छा, और एक आया, यूहन्ना 7:38-39, जॉन 7:38-39, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 38-39। શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે। પણ તેના પર વિશ્વાસ કરનારાઓને જે આત્મા મળવાનો હતો તે વિશે તેણે એ કહ્યું, કેમ કે ઈસુને હજી મહિમાવાન કરવામાં આવ્યો નહોતો, માટે પવિત્ર આત્મા હજી આપવામાં આવ્યો નહોતો। क्या बोलते हैं यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा किसको मिलने वाला था? जो उन पर विश्वास करता है। कब मिलने वाला था? जब प्रभु यीशु मरेंगे, मुर्दों में से जीवित होंगे, जब उनको महिमावन किया जाएगा, तब मिलेगा। आमीन। तो यीशु मसीह की तो बोलने की बात है ही नहीं, क्योंकि ये सब बातें बाद में होने वाली थी। आमीन। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट अगर कोई देगा तो उसका जवाब ये है। एनीवे, आज ये एक आर्ग्यूमेंट पर आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। पवित्र आत्मा होगा तो पवित्र आत्मा के दान होंगे। एक एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ, पहले दिए हुए हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है। हमारे अहमदाबाद के अंदर डॉक्टर राज थे और डांग व्यारा में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। आज भी मैं कई बार अंदाज़ा लगाता हूँ, सोचता हूँ कि क्या इस्तेमाल प्रभु यीशु ने उनका किया होगा, क्योंकि उनके द्वारा अंदाजे से ऐसा बोल सकते हैं कि 2 मिनिस्ट्रियाँ वहाँ पर काम कर रही है, फुल गॉस्पेल चर्च और कलवरी, और दोनों के कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 3,500 या 4,000 चर्च हैं। लेकिन
डॉक्टर राज का परमेश्वर ने बहुत अद्भुत इस्तेमाल किया था, नींव उनके द्वारा डाली गई। एनीवे, वो जब रशिया गए थे प्रचार करने के लिए, तो जब रशिया गए थे तो वहाँ पर एक पास्टर साहब ने उनको 4 रास्ते पे खड़ा किया था और पास्टर साहब ने आपको इधर लेने आऊँगा। तब डॉक्टर राज खड़े खड़े एकदम से रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु, मैं नहीं जानता वो कब आएंगे, लेकिन काश मुझे रशियन भाषा आती होती तो मैं इन सभी लोगों को सुसमाचार देता, लेकिन मुझे नहीं आती। लेकिन एकदम से ख्याल आया कि पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान है भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलना, यानी जो भाषा आपने कभी सीखी ही नहीं। वो तुरंत घुटनों पर गए और कहा कि प्रभु इसी क्षण मुझे रशियन भाषा बोलने का अनुग्रह आप दें, और खड़े होकर रशियन भाषा में बोलने लगे। और जो लोग वहां से चल के जा रहे थे रुक गए, इनको रशियन भाषा में बोलते सुना। यहाँ तक कि जो पास्टर उनको लेने आया था वो पीछे से आ ही रहे थे और उन्होंने सुना तो वो खुद भी खड़े हो गए और सुनने लगे, और रास्ते के ऊपर लोगों की आंख में से आंसू निकलने लगे, लोग पश्चाताप करने लगे और वहां पर लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को देना शुरू किया। कुछ समय के बाद पास्टर साहब जैसे ही आए, आकर बोलते हैं डॉक्टर राज साहब को, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आपने क्यों मुझे बोला कि रशियन आपको नहीं आती? आपने क्यों बोला कि मुझे अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, जबकि आपका ग्रामर भी इतना परफेक्ट है कि यहाँ पर बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग इतना अच्छा रशियन बोल सकते हैं। डॉक्टर राज ने कहा वो तो गया, आप आए रशियन गया, मुझे रशियन नहीं आती, तो झूठ बोलते हैं आप। मैंने पीछे खड़े रहकर आपको सुना है, लेकिन डॉक्टर राज ने कहा मैंने परमेश्वर से ये दान मांगा था कुछ क्षणों के लिए, अभी आप आ गए तो आप मेरा अनुवाद करो, मुझे रशियन भाषा अभी नहीं आती है। जब अन्य भाषा में आप बोलते हैं, ग्लॉसा में बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिला, उसकी निशानी है, वो परमेश्वर से आप बात करते हैं। लेकिन इंसानों से बात करने के लिए अगर आपके सामने ऐसे इंसान हैं जिनकी भाषा ना आपको आती है ना उनको आपकी आती है, तो परमेश्वर 9 दानों में से एक दान ऐसी भाषा उस वक्त आपको देगा जो उसको बोलेंगे हम डायलेक्टोस, जिसके द्वारा लोगों को पता चले कि परमेश्वर कितना महान है। आमीन आमीन। याद रखना 9 के 9 दान जो हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि लोग जाने कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा। वो आज भी लोगों को चाहता है, आज भी लोगों को प्यार करता है। आमीन। प्रोफेसी उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद का चर्च अभी भी मुझे याद है, काफ़ी वर्षों पहले की बात है, लेकिन एक व्यक्ति आकर मुझे बोलते हैं कि मैं एक नए व्यक्ति को लाया हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि पास्टर साहब उनको मिले। और मैंने कहा ठीक है। पास्टर साहब एक्चुअली कभी देर से नहीं आते थे, उसी दिन देर से आए और पास्टर साहब ने मुझे भी बोल के रखा था कि देखो इतना टाइम हो जाए तो चर्च स्टार्ट कर देने का, मेरी राह में देखने। तो मैंने बोला देखो टाइम हो गया, पास्टर साहब अभी तक नहीं आए। तो बोले अरे बहुत मिलना था, इंपॉर्टेंट काम था। मैंने कहा अभी चर्च के बाद मिलो। वो जाके बैठ गए अंदर और मैंने चर्च स्टार्ट कर दिया। उतने में पास्टर साहब आए तो उन्होंने फिर गिटार ले ली और वर्शिप स्टार्ट कर दी। गीत गाते गाते एकदम रुक जाते और बीच में बोलते हैं कोई हमारे बीच में ऐसा है जो यूँ सोच कर आया है आज पहली और आखिरी बार इस चर्च में जाऊंगा, पास्टर साहब से मिलूंगा और घर में आके मैं खुदकुशी करूंगा, करना बंद। प्रभु यीशु तुमको बहुत चाहता है। और वापस वर्शिप स्टार्ट कर दिया। चर्च में जब गवाही का समय आया तो वो व्यक्ति नया जो आया था आगे आया, बोला मुझे नहीं पता पास्टर साहब को किसने बोला, लेकिन मैं सही में ये सोच के आया था, मैं इतना परेशान हो गया मेरी लाइफ से, मैं सोच के आया था कि आज इनको मिलूंगा और घर जाके मैं खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता था, जानता था कि प्रभु यीशु मुझे इतना चाहते। दान पवित्र आत्मा के किस लिए दिए गए ताकि लोग जाने कि परमेश्वर आज भी उनको चाहता है। आमीन। आज भी वो उनके लिए कुछ भी करना चाहता, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जब हम चौथी आयत में देखते हैं लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, ग्लॉसा में बोल रहे हैं, तो छठी आयत में क्या हो गया, ये लोग तो अन्य भाषा ही बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता रहा। देखो ये कितना बड़ा चमत्कार था। ये परमेश्वर को पता था कि इधर मेरे पास पाकिस्तानी खड़ा है तो मुझे उर्दू में 9 दान में से एक दान उर्दू का दे दिया, कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने चीनी को उधर चीनी दिया, इधर हिंदी को हिंदी दिया। जो भी भाषा उस वक्त जहां जहां से लोग आए थे, जहां जहां वे लोग खड़े थे, याद रखना ये लोग आए क्यों करीब, इसलिए आए क्योंकि इनको लगा कि ये लोग दारू पिए हुए हैं। पतरस को खड़ा होकर बोलना पड़ा, सुबह 9 बजे हैं, सुबह 9 बजे कोई शराब नहीं पीता इधर। लेकिन अन्य भाषा में जिस तरह से बोल रहे थे, जब चर्च में भी नए लोग भी आते हैं, मुझे एक बार एक बहन ने बोला, काफी समय बाद बोला
पहली बार बेचारी चर्च में आई थी और आकर पीछे बैठी थी और मैंने कहा चलो साथ में मिलकर अन्य भाषा में बोलते। वो बोलती है पास्टर साहब मैं तो इतना डर गई थी, पसीने पसीने मेरे छूट गए थे कि क्या बोलते हैं, इनको क्या होगा, मेरे को तो दूसरी बार आना ही नहीं है उधर, ये हो क्या रहा है। आप सोचें, लोगों को लगा अगर अपनी अपनी भाषा में बोलते होते तो लगता कि दारू पिए हुए, लेकिन दारू पिए हुए लगा जब आकर खड़े हो गए तो जो जिधर खड़ा उसकी भाषा उसके मुंह से शुरू हो गई। परमेश्वर ने इसीलिए उस दिन बड़ा काम करके 3000 लोगों को बचा लिया। आमीन। और एक उदाहरण देता हूँ, मैक्सिको देश। मैक्सिको में अगर आप जानते हैं मैक्सिको के बारे में थोड़ा बहुत, तो मैक्सिको गुंडों का देश है। कुछ माफिया डॉन ऐसे हैं वहाँ पर जो अभी चाहे कि 5 मिनट में प्रेसिडेंट को उड़ा देना तो प्रेसिडेंट को उड़ा दे। उनकी खुद की गैंग उधर पुलिस फोर्स से भी बड़ी, इतनी मारकाट होती है। पूरी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई होता है मैक्सिको से होता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए चाहते हैं कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार हो, क्योंकि अमेरिका में जितने लोग बवाल कर रहे हैं वो लोग मैक्सिको से घुसे हुए हैं। एनीवे, तो एक व्यक्ति को मारने के लिए एक आदमी ने सुपारी दी, पास्टर को मारना है, पास्टर को मारने के लिए। ये आदमी का, क्योंकि ये आदमी काफी लोगों गुंडों को सुधार रहा था, तो ये आदमी की गैंग छोटी हो रही थी, तो इसने विदेश से बाहर से आदमी को बुलाया और बोला इसको मारना है, मार के निकल जाओ अपने देश में वापस। ये आदमी इतना हिम्मत वाला था कि बंदूक लेके चर्च में आया, सोचने लगा इसको चर्च में मारता हूँ सबके सामने। अब ये आकर पीछे खड़ा है और उसी वक्त पास्टर बोलते हैं आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, साथ में मिलकर हम अन्य भाषा में बोलते हैं। तो साथ में मिलकर सबने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, तो ये आदमी दौड़ के आगे जाता है और अपनी बंदूक निकाल के रखता है और पास्टर को बोलता है मुझे आपका परमेश्वर चाहिए, मुझे आपका ईश्वर चाहिए, मैं उसको अपना जीवन दे देना चाहता हूँ, मुझे और वेट नहीं करना है। और पास्टर बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। बाद में पता चला जब ये आदमी अपनी गवाही दे रहा है, आदमी क्या बोल रहा है, मैं तुमको मारने के लिए आया था, मुझे सुपारी दी गई, लेकिन मैं उधर खड़ा खड़ा सोच रहा था और पता नहीं आपने क्या बोला, तो सब लोग खड़े हो गए और क्या बोलने लगे। अब देखो उसके बाजू वाला जो आदमी था ये अन्य भाषा बोल रहा है, ग्लॉसा बोल रहा है, लेकिन ग्लॉसा बोलते बोलते परमेश्वर ने इसको डायलेक्ट दे दिया, इंसानों की समझने वाली भाषा। ये आदमी क्या बोल रहा है ऐसे करके, मेरे बेटे मैं जानता हूं तू मेरे बेटे को मारने के लिए आया है, लेकिन मैं तुझे भी बहुत चाहता हूं, उसको भी बहुत चाहता हूं, तेरा जीवन मेरे हाथ में दे दो। ये आदमी बात में सोच रहा है और ये आदमी इसको देख भी नहीं रहा है, इसको पता नहीं ये तो अन्य भाषा बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त उसको 9 दान में से एक दान डायलेक्ट दे दिया जो इसको समझ में आता है। ये आदमी देख रहा है इसको कैसे पता, और ये आदमी बार बार बोल रहा है मेरे बेटे मैं तुझे बहुत चाहता हूं, खून मत करना, ये बात गलत है, आज ही तेरा जीवन मेरे हाथ में दे दे। और ये आदमी दौड़ के गया। ये आदमी को पूछा गया तुमको इनकी भाषा कैसे आती है, तो ये आदमी बोलता मुझे तो पता ही नहीं, मैं इनकी भाषा बोल रहा था, मैं तो अन्य भाषा बोल रहा था। जो ग्लॉसा बोलता है उसको पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान। आप सोचें कितनी मूर्खामी होगी कि अगर अन्य भाषा समझ में आने वाली भाषा है और वापस परमेश्वर ऐसी भाषा बोलने का दान देता है। एक उदाहरण, अहमदाबाद में एक घर के अंदर में बैठा था और एक पास्टर आया वहां पर प्रार्थना करने के लिए अब ये गुजराती व्यक्ति है, गुजराती आदमी है, तो मैंने देखा उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो फिर मैंने कहा आप प्रार्थना कराइए। बोलते नहीं आप कराइए। मैंने कहा नहीं आप कराइए। तो खड़े होकर क्या बोलते हैं, ठीक है तो मैं कराता हूँ, मुझे परमेश्वर ने हिंदी बोलने का दान दिया है। अब आप सोचे मेरे तो हंसी नहीं रुक रही। अरे तुम मलयालम बोलो ना तो मैं मानू। गुजराती व्यक्ति खड़ा होकर हिंदी में बोल रहा है कि हिंदी बोलने का दान दिया है, तो मुझे तो इंग्लिश का भी दान है, गुजराती का भी दान है, हिंदी का भी दान है। वो दान की बात बाइबल नहीं कर रही है। आमीन। जो भाषा आपने कभी सीखी ही नहीं है फिर भी बोल रहे हैं। आमीन। ये चेले 6ठी आयत में पवित्र आत्मा 4थी आयत में मिला, इसलिए 6ठी आयत में पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान जो भाषा सीखी नहीं वो बोलने लगे, जो 9 दान में से एक दान है। आमीन। और एक उदाहरण देता हूं। यहूदी परिवार है,
और एक क्रिश्चियन औरत इस पति को फंसाकर घर तोड़वा के ले गई। ये यहूदी औरत इतना टूट गई कि अपनी बच्ची को बचपन से सिखाने लगी, बेटा क्रिश्चियन लोग बहुत ही नालायक होते हैं, उनसे कभी दोस्ती नहीं करना। देख, क्रिश्चियन व्यक्ति ने तेरा घर तोड़वाया, वो तेरे बाप को ले गए। क्रिश्चियन व्यक्ति ने तेरे ऊपर से बाप का साया हटा दिया। अब ये लड़की ये सुन सुन के बड़ी हुई तो सोचने लगी सही में क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, तो हमेशा क्रिश्चियन लोगों से वो दूर रही। लेकिन जब कॉलेज में वो आई, जब कॉलेज में आई तो वहां पर उसकी दोस्ती एक क्रिश्चियन लड़की से हो गई। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन में रहती थी क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी थी और ये सोचती थी मम्मी ने तो बोला है क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे कितना प्यार करती है, कितना हेल्प करती है। लेकिन सोचा था कभी चर्च में इसके साथ में नहीं जाऊंगी, दोस्ती कॉलेज में, घर में नहीं बताऊंगी कि क्रिश्चियन लड़की है। लेकिन ऐसा ही हुआ, एक दिन वो लड़की ने बोला कि मेरे साथ चर्च में चलना है, तो इसने बोला नहीं चर्च में तो मैं नहीं आऊँ, सॉरी। तो ये बोलने लगी, देख आज तू आना ही पड़ेगा, आज है ना हमारे पास्टर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। बोलते वो क्या होता है? अरे तू आना, तू आकर अनुभव कर। अगर तूने परमेश्वर का प्यार कभी नहीं चखा, अगर परमेश्वर के स्पर्श को कभी नहीं चखा, तो आज तू आज आएगी ना, तो देख परमेश्वर कितना तुझे चाहता है। तो बोलते ठीक है तो मैं आती हूँ। ये गई और ये जब गई तो कदम रखते ही, देखो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आकर जल्दी आकर प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना से जगह तैयार होती है, आप तैयार होते। आमीन। ये अपनी गवाही में बोलती, जैसे ही मैंने चर्च सर्विस के लिए चर्च के अंदर बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, एकदम से जैसे किसी ने मुझे छुआ, एकदम से किसी ने मुझे पकड़ लिया और मैं बैठ कर सुनने लगे। जब पास्टर बोल रहे तो मेरी आंख में से आंसू निकल रहे थे। आखिर में पास्टर ने बोला कि अगर तुम अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हो, वो इसी वक्त तुमको आत्मा से भर देगा, इसी वक्त तुमको छुएगा, आगे आओ। तो ये लड़की दौड़ के आगे गई और आगे गई और पास्टर ने जब इसके सर के ऊपर हाथ रखा तो ये अन्य भाषा में बोलने लगी और ये रोने लगी और चिल्लाने लगी, आनंद और खुशी के साथ झूमने लगी। और फिर दौड़ के, अब मुझे किसी को वेट करना ही नहीं है, मुझे मम्मी को जाके बताना। ये घर पे दौड़ के जाके बोलते, मम्मी 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 यीशु मसीहा वो अपना मसीहा है, वो ही जिंदा परमेश्वर है, मैंने आज उसको चखा। और ये मां रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने तुझे मना किया तो जरूर किसी क्रिश्चियन व्यक्ति के उसमें आ गई होगी। बोलते हाँ मम्मी, लेकिन मम्मी तुम सुनो, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भी भर दिया, देखो मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ। अरे वो सब क्या होता है? और ये लड़की बोलने लगी। जब ये लड़की बोलने लगी तो मां रोने लगी, मां कहने लगी, बस 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 रुक जा, उस पास्टर के पास मुझे भी ले जा, मुझे भी अपना जीवन यीशु मसीह को देना है, मैं भी मानती हूँ वही जिंदा खुदा है। लड़की एकदम रुक कर बोलती है, मम्मी क्यों ऐसा, अभी तो आप मना कर रहे थे। बोलते नहीं बेटा तू नहीं जानती है, लेकिन तुझे कभी फ्रेंच मैंने सिखाई नहीं है, मैं फ्रेंच की प्रोफेसर रह चुकी हूँ और अभी तू फ्रेंच में मुझे बोल रही थी कि मैं ही तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ, तू मानती है वो गलत है, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं तेरा जीवन मेरे हाथ में दे दे। लड़की बोलती है मैं तो अन्य भाषा बोल रही थी, लेकिन अन्य भाषा चर्च में उसको मिली, चर्च में वो ग्लॉसा बोली, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान है, परमेश्वर ने जो भाषा, जो फ्रेंच भाषा इसने सीखी ही नहीं, वो उसके मुंह में डाल दी। क्यों? ताकि उसकी मां जाने कि ये जिंदा परमेश्वर है और उसको बचा ले। आमीन आमीन। तो शिष्य लोग जब चौथी आयत में बोले तो वो भाषा बोले जो किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ परमेश्वर समझता है। लेकिन छठी आयत में पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान, अलग अलग भाषा बोलने का दान परमेश्वर ने दिया, जो वहां पे खड़े लोगों को समझ में आया ताकि वे उद्धार पाए। आमीन। क्योंकि वो भी सोचे जो भाषा यहाँ पर बोली नहीं जाती, इनको किसने सिखाई? परमेश्वर ने सिखाई। आमीन। ओके, इतना कहकर मैं खत्म करूं। और एक आर्गुमेंट दी जाती, देखो इसलिए अन्य भाषा क्योंकि परमेश्वर ही समझता है, इसलिए हम एनकरेज क्या करते हैं, आप ये क्योंकि परमेश्वर के साथ करने वाली भाषा है। अभी मैं आपको यूँ बोलूँगा, संदेश के टाइम मैं अन्य भाषा में 1 घंटा बोलूँगा, तो आप इस संडे तो फंस गए, नेक्स्ट संडे भी ऐसा होगा तो फिर आप आने ही नहीं वाले। अरे ये तो क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अन्य भाषा वो आपकी परमेश्वर के साथ अकेले में बात करने के लिए दी गई है। आमीन। इसलिए कलीसिया में हम एनकरेज करते हैं, या तो ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं, कलीसिया में क्या बोलते हैं, भाई बोलो थोड़ी देर। कई लोग बोलते हैं कलीसिया में बोलने के लिए मना है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, किधर मना लिखा है?
जब पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा, बोलते साथ में नहीं बोलने का, पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा 120 लोग साथ में बोले, कर्नेलियस के घर में सभी लोग साथ में बोले, पतरस यूहन्ना सत्यों पर हाथ रखते गए, सब साथ में वहां पे बोल रहे थे। तो साथ में बोलने के लिए मना नहीं है। पौलुस आर्गुमेंट क्या करता है, पौलुस क्या बोलता है, देखो हम लोग है ना बहुत छिछरे पानी में, क्या बोलते हैं, बहुत शैलो वाटर में जी रहे हैं। एक्चुअली कलीसिया में क्या होना चाहिए, कोई आकर पास्टर को बोले, पास्टर साहब मुझे परमेश्वर कुछ बोलने के लिए अगुवाई दे रहा है, फिर पास्टर उसको बोलेगा बोलो, लेकिन एक मिनट भाई, कोई किसी को परमेश्वर अनुवाद दे रहा है क्या? आप घर जाके पढ़ लेना ये बातें, पहला कोरिन्थी 14 में लिखी। अभी समय इतना नहीं है इसलिए मैं आयतें नहीं देता आपको, 19वीं आयत से आगे पढ़ लेना। तो कोई अगर बोलेगा कि मुझे भी परमेश्वर अनुवाद दे रहा है, तो मैं बोलूँगा आ जाओ। तो ये आदमी अन्य भाषा में बोलेगा, ये इसका अनुवाद करेगा। ये आदमी अन्य भाषा में क्या बोल रहा है परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका अनुवाद दूसरे किसी को दिया है। उदाहरण के तौर पर बहुत कम लोगों को पता है, या तो नहीं भी पता होगा। जगदीश भाई के और एक भाई हैं उमेश करके, वो ब्यारा में कालीवेल गांव में रहते हैं। वो बरसों से परिवार से दूरी, लेकिन कालीवेल गांव ब्यारा डांग, कौन से डांग ब्यारा, ओके, वहाँ पर एक बार मैं वहाँ पर गया था। वहाँ की एक गवाही देता हूँ उस गांव की। एक आदमी चर्च में खड़ा हो गया, मुझे परमेश्वर कुछ अगुवाई दे रहा है, पास्टर ने बोला बोलो, लेकिन किसी को अनुवाद हो तो ही बोलो, बाइबल बोलती है, नहीं तो नहीं। तो ये आदमी अन्य भाषा में बोलने लगा। दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, दो व्यक्ति ऐसे यहाँ पर हैं जिनके बीच में उल्टा लफड़ा चल रहा है। परमेश्वर आपको एक हफ्ता दे रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो अगले हफ्ते नाम के साथ आपका बोला जाएगा। दोनों बैठ गए। सही में दो व्यक्ति थे ऐसे। बाइबल क्या बताती है, कलीसिया में ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले ये परमेश्वर दिलों को भी जांचता है, दिल की बात खुली करता है, तो उसके आगे झुक जाए, कहेंगे ये सच्चा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन अब यहाँ पर हम कैसे कलीसिया में अलाउ करें? अभी कंडीशन अपनी कैसी है, मान लो कोई आकर बोलेगा पास्टर साहब मेरे दिल में परमेश्वर कुछ बोल दे रहा है, मुझे कुछ बोलना है, ठीक है बैठ जाओ, घर जाके बोलना है, चलो भागो जैसे, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं है। घंटों तक अभी तो हम लोग यहाँ पे झुझुम रहे, अन्य भाषा है कि नहीं है? पवित्र आत्मा जिसको मिला वो घंटे अन्य भाषा में बोल ही नहीं रहा है, तो कौन सा बोलने दें? ये फिर ऐसा होगा, एक कलीसिया में मैं गया और वहाँ पर एक आदमी, ओहो मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, रवि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नौकरी आ रही है, रवि 1 हफ्ते के अंदर तुमको बहुत जबरदस्त प्रमोशन मिलने वाला है। और मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। दूसरे हफ्ते वापस मैं उस चर्च के अंदर गया, 1 हफ्ता छोड़कर वापस उस चर्च के अंदर गया। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि वो आदमी वो रवि के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, बोले वो तो पास्टर के साथ झगड़ा करके चर्च छोड़ के चले गए। प्रभु मुझे दिखा रहा था, तो प्रभु ने ये क्या दिखा दिया? लेकिन प्रभु यीशु का दर्शन आप देखो, सही में ऐसे लोग कलीसिया में होने चाहिए। आमीन आमीन। ताकि लोगों के दिल की बात खुली हो और लोग सही में झुक जाएं और कहें सही में हमारे बीच में जिंदा परमेश्वर। आमीन आमीन। पौलुस यूं नहीं बोलता है अन्य भाषा में मत बोलो। ऊपर से पौलुस क्या बोलता है, चलो फटाफट देखते हैं। 1 कोरिन्थी 14 अध्याय आखिरी 2 आयत। 1 कोरिन्थी 14 आखिरी 2 आयत। એ માટે મારા ભાઈઓ પ્રબોધ કરવાની અભિલાષા રાખો અને અન્ય ભાષાઓમાં બોલવાની મના ન કરો, પણ બધું શોભતી રીતે તથા વ્યવસ્થાપૂર્વક કરવામાં આવે। क्या बोलता है पौलुस? अन्य भाषा बोलने का मना नहीं है, लेकिन सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। आमीन आमीन। उदाहरण के तौर पर
एक बार एक बहन ने मुझे पूछा, देखो चर्च में डिसिप्लिन चाहिए, ओके, इसलिए बच्चे भी इधर उधर करते हैं, थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, दो खींच के लगाओ, डिसिप्लिन चाहिए। आमीन। एक बहन मुझे पूछती है, पास्टर साहब मुझे पता नहीं आपने जब बोला कि गीत गाते ओ जय जय का, मुझे ऐसा हो गया कि मैं घुटनों पे चली जाऊं। मैंने कहा फीलिंग्स इमोशंस कंट्रोल करने का है, क्योंकि इधर डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपको हम नाचने के लिए बोलते हैं, आपको ऐसा होता है मैं घुटनों पे चले जाओ, तो आप घुटनों पे चले जाओगे तो आपके आजू बाजू वाले कैसे नाचेंगे? फिर अगर उनको भी अगुवाई हो गई कि मुझे फिर भी नाचना ही है, तो इधर से और फिर इधर से, फिर आपको अगुवाई मिलेगी कि इससे अच्छा मैं खड़ी हो जाऊं और नाचूं तो ज्यादा अच्छा। तो पहले से ही इधर डिसिप्लिन में रहने का। आमीन आमीन। एक बार मुझे किसी ने पूछा, पास्टर साहब मुझे गीत गाने की बजाय अन्य भाषा में बोलने की इच्छा हो रही थी, वो घर पे करने का। इधर बोला गाओ मतलब गाओ। आमीन। डिसिप्लिन में रहने का। आमीन। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? कलीसिया में डिसिप्लिन में रहने का। इसलिए जब हम बोलते हैं एक के बाद एक धन्यवाद दो, तो भी पौलुस क्या बोलता है? उस भाषा में दो ताकि दूसरे समझ सकें और आमीन बोल सकें। आमीन। तो सारी बातों को डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। आप जब अकेले हैं, आपकी इच्छा हो उल्टा लेट जाओ, सीधा लेट जाओ, घुटनों पे चले जाओ, हाथ ऊपर करो, गीत गाओ, आप अकेले जो करना चाहे करो। लेकिन यहाँ पर कलीसिया में डिसिप्लिन में सब कुछ होना चाहिए। आमीन। समझने के लिए प्रभु यीशु आपको अनुग्रह दें। लेकिन याद रखें, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ को पाओगे। जब मिला तभी अन्य भाषा में बोले। आमीन आमीन। लेकिन हम अभिलाषा रखें कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा से भी भरें और दानों में इस्तेमाल भी करें। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा। हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा, आपने प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से हमसे बात की है, हमसे व्यवहार किया है। प्रभु यीशु, आप चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, आपकी सामर्थ से भर जाएं, ताकि जब आपकी सामर्थ से भर जाएंगे तब हम आपके गवाह बन जाएंगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, संसार के कोने कोने तक आप चाहते हैं हम जहां भी हैं आपके गवाह बने, और इसीलिए आप पवित्र आत्मा से हमको भर देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मैं ये रहा, मैं ये रही। आप हमें भर दें प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ से भर दें, और जो बात वचन से हमारे सामने लाकर रखी गई है उन बातों के भी ऊपर हम और भी सोचें, हम और भी प्रार्थना करें, और उसके लिए हम और भी अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु हम घंटों तक अन्य भाषा में बोले, क्योंकि आपने कहा पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, तुम सामर्थ पाओगे। यू शैल रिसीव डुनामिस, डायनामाइट पावर तुम पाओगे। और हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन सही में ऐसा सामर्थ से भरा जीवन हो जाए, ताकि आपको मान और महिमा हम देने वाले, दिलवाने वाले हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद। बैठ सकते हैं अपनी जगह।